हेलो स्टूडेंट, आरआरएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। न होता यदि पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास। तो चलिए देखिए, आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं नया सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जैसा कि क्लास 12 का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं मैथ, क्लास 12 मैथ है। आज हम लोगों का सिलेबस डिस्कशन होगा। मैथ का आज सिलेबस डिस्कशन कर लिया जा रहा है। सिलेबस जो है अगले दिन से प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, इधर हम लोगों का है जो कि मैथ में दो पार्ट में डिवाइड है हम लोगों का मैथ, जिसमें एक पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2 है। तो इसमें पार्ट 1 यानी कि भाग 1 जो है उसमें कुल 6 यूनिट पढ़ने, 6 अध्याय पढ़नी है। इसमें अध्याय 1 जो होगा, अध्याय जो 1 है वह हम लोगों को पढ़ना है संबंध तथा फलन का, जो कि 11 में आप लोग समुच्चय पढ़े होंगे। समुच्चय की काफ़ी हद तक इसमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए उसको पुनः एक बार समझा दिया जाएगा समुच्चय। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है संबंध एवं फलन के बारे में। अध्याय जो दूसरा है, दूसरे अध्याय में हम लोगों को डिस्कस करना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग को इसमें दूसरे वाले लेसन में चर्चा करनी है। जैसे त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसी तरह से इनवर्स भी उसका पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके पश्चात जो तीसरा अध्याय है, अध्याय जो 3 है, वह बिल्कुल ही नया सिलेबस, यानी कि अब तक जितना पढ़े हैं सबसे हट करके होने वाला है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आव्यूह के बारे में। नया होगा, मज़ेदार होगा। ठीक, आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेहतरीन लेसन है, लेसन में जब चलेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात अध्याय जो 4 हम लोगों को पढ़ना है, अध्याय 4 जो हम लोगों का है ये है सारणिक का। इसमें हम लोगों को सारणिक के बारे में चर्चा करनी है, यानी कि सारणिक होते क्या हैं, सारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके तरीके कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह भी आप लोगों के लिए कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया है। अध्याय 5 जो है हम लोगों का वह सातत्य तथा अवकलनीयता का है। ये 11 में आप लोग कुछ पढ़े होंगे, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ पढ़े हैं। तो ये है आप लोगों का सातत्य, सातत्य तथा अवकलनीयता का। सातत्य तथा अवकलनीयता का यानी कि इसमें अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में और कुछ लिमिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो है अध्याय 6 जो हम लोगों का है वह अवकलन के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। आखिर जो अवकलनीयता पढ़े हैं, जो अवकलन पढ़े हैं, उसका अनुप्रयोग क्या है। तो इसमें हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। एनी डाउट? ये 6 यूनिट हम लोगों को पहले भाग में पढ़नी है। इसके पश्चात जो पार्ट 2 हम लोगों का है, यानी कि भाग 2 जो है, उस भाग 2 में यदि देखा जाए तो इसमें भी हम लोगों को कुल मिला करके 7 यूनिट पढ़नी है भाग 2 में। भाग 1 में 6 यूनिट, भाग 2 में हम लोगों को 7 यूनिट पढ़नी है, जिसमें अध्याय 7वें से प्रारंभ होता है। अभ्यास 7 जो है, ठीक, अध्याय कह लें, एक्सरसाइज कह लीजिए, अभ्यास कह लीजिए, तो अध्याय 7 या अभ्यास 7 जो है वह है किसका? तो समाकलन का। अवकलन के जस्ट विपरीत क्रिया के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि समाकलन होगा। ठीक, समाकलन इंटीग्रल बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार लेसन है। ठीक, अवकलन के जस्ट विपरीत, जो अवकलन अच्छे से पढ़ लेंगे समाकलन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके पश्चात अध्याय 8 जो है, अध्याय 8 में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में?
तो इसमें हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जो समाकलन है इसका क्या अनुप्रयोग है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो हम लोगों का अध्याय 9 होगा, 9वें अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे अवकल समीकरण के बारे में कि आखिर अवकल समीकरण होते क्या हैं, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हम लोगों को इसमें अवकल समीकरण के बारे में चर्चा करनी है। और अंततः इसके पश्चात हम लोगों का आ जाता है अध्याय 10, और इस अध्याय 10 के अंतर्गत हम लोगों को देखना है सदिश के बारे में, जो कि कुछ हद तक आप लोग विज्ञान में पढ़े भी होंगे। तो बिल्कुल वही सदिश के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो इसमें हम लोग सदिश के बारे में चर्चा करेंगे। सदिश के बाद जो हम लोगों का आ जाता है अध्याय 11। अध्याय 11 के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में। यानी कि इसमें हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति पर चर्चा करेंगे। ठीक, त्रिविमीय ज्यामिति पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो हम लोगों का आ जाता है अध्याय नंबर 12। इसमें अध्याय 12 में हम लोगों को चर्चा करनी है किस पर, तो लीनियर प्रोग्रामिंग पर, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन पर। और ये रैखिक प्रोग्रामन जो है, प्रोग्रामन बिल्कुल ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लेसन है। दैनिक जीवन में बहुत काम का लेसन है रैखिक प्रोग्रामन, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा मैनेजमेंट इसी पर आधारित है, रैखिक प्रोग्रामन पर ही। मैनेजमेंट के क्षेत्र में इसका काफ़ी हद तक प्रयोग है। इसके पश्चात तो आप लोग आखिरी अध्याय से भली भांति परिचित होंगे, जो कि है प्रायिकता। 13वां अध्याय जो हम लोगों का है प्रोबेबिलिटी का है, यानी कि प्रायिकता का है, जो आप लोग कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम लोगों को 2 भाग मैथ पढ़ने हैं, और 2 भाग में कुल मिलाकर के 13 यूनिट के बारे में चर्चा करनी है, जिसमें पहला होगा संबंध फलन, दूसरा होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा होगा आव्यूह, चौथा होगा सारणिक, 5वां पढ़ना है सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में, 6वां हम लोगों को चर्चा करना है अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में, 7वां समाकलन होगा, 8वां जो होगा समाकलन के अनुप्रयोग होंगे, 9वां होंगे अवकल समीकरण, और 10वां सदिश पर चर्चा करनी है, 11 हम लोगों का त्रिविमीय ज्यामिति होगा, तत्पश्चात 12 रैखिक प्रोग्रामन होगा, और 13वां प्रायिकता। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम लोगों को 13 यूनिट पर चर्चा करनी है। ठीक, तब एक बार आप लोग सिलेबस नोट कर लेंगे, और इसमें पहले कौन सा भाग कौन सा यूनिट प्रारंभ कर दिया जाए, इस पर आप लोग चर्चा करके बताइएगा। जो आप लोगों की इच्छा होगी वही अध्याय पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए, और माता पिता को भी